कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ और रोज़ा में बढ़ रहे होंगे। आमीन। प्रेज़। आज का कलाम बहुत ही खूबसूरत और हमारी जिंदगियों को बदलने वाला है। आमीन। बहन ने दुआ की कि खुदावन आज जब कलाम का बीज बोया जाए तो नेहिस तेरे लोग सुने नहीं बल्कि अमल करें। कलाम सुन लेते हैं लेकिन हम अमल कम करते हैं। अमल करने से ज़िंदगी में चेंजिंग आती है। अमल करने से हालात बेहतर होते हैं। अमल करने से रूहानी अमल ज़्यादा बढ़ता है और रूहानी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। जब अमल नहीं है तो फिर हम वैसे के वैसे ही मुर्दा हैं। फिर हमारी कोई चेंजिंग नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। आप पास्टर अनिल से ही इमेजिन कर लें, ये किसका कमाल है जी? दुआ और रोज़े का, और उसके बाद खुदा के कलाम को अमल करने से इतनी इम्प्रूवमेंट आती है। और मसीह जब ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहे तो सोचे कि खुदा घोड़े से उठाकर अपने तख्त पर बिठा दे। आमीन। ये सिर्फ पास्टर के लिए नहीं, सभी के लिए है। आप भी जब अमल करना शुरू कर देंगे तो खुदा बड़े बड़े काम करेगा। हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम वो आपके वसीला से करेगा। आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए अहद अतीक में से पहला शमूएल उसका 15 बाब। पहला शमूएल उसका 15 बाब। कौन कौन जानता है कि इस्राएल का पहला बादशाह कौन था? बोले। साउल बादशाह। आज हम इसके बारे में जानेंगे। आपने पहले भी कलाम सुना होगा, लेकिन खुदा का कलाम जब भी खुलता है वो बेतसीर नहीं लौटता, हमेशा एक नई ब्लेसिंग के साथ आता है। आमीन। वो जो लास्ट में बच्चियां बैठी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अंदर आ जाए कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मस्सा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बात सुन। यहाँ पर शमूएल साउल से बात कर रहा है। शमूएल जो नबी था और खुदा ने उसको भेजा साउल के पास। यहाँ पर मसीह की बात है। उसने कहा कि उसने खुदावंद ने मुझे भेजा कि मैं तुझे मस्सा करूं। क्या साउल पहले मस्सा नहीं था? बादशाह तो वो बन चुका था। अगर पीछे जाएं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चीज के लिए करवाना चाहती हूं। दस बाब में शमूएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सिर पर उंडेल दी, उससे चूमा, कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मस्सा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। यहाँ पर भी मसीह की बात है और मसीह की बात यहाँ पर भी है। ये बताने का ये मकसद है, पहले वो बादशाह होने के लिए मस्सा किया गया कि वो इस्राएल का पहला बादशाह था। खुदा ने शमूएल को भेजा कि जा और इसको तेल के साथ क्या कर? मस्सा कर। और अब जो मस्सा किया जा रहा है वो किसके लिए है? वो एक जंग लड़ने के लिए है। किसके लिए है जी? जंग लड़ने के लिए। क्योंकि खुदा ने शमूएल से बात की, उसने शमूएल से मुखातिब हुआ। उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे कहा है कि तू जा एक लीडर के तौर पर। खुदा मुखातिब है शमूएल से, वो लीडर के तौर पर उसको आगाही दे रहा है कि तू साउल के पास जा और उसको क्या कर? मस्सा कर। और उसको क्या है कि तू कौम बिना इस्राएल का बादशाह हो। सब तू खुदावंद की बात सुन। अब बात गौर से सुनने वाली है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है
कि अमलेकिया ने इस्राएल से क्या क्या किया। और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमलेकियों को मार, जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दी, और उन पर रहम मत करना, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे, शीरवा, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट, गधे, सबको क्या करना? कत्ल करना। ये क्या माजरा था कि खुदा ने सैमुअल को कहा कि साउल को मसा करके और अमलेकियों के खिलाफ जंग करने जाए। आखिर कुछ तो था ना साहब जिससे खुदा खुश नहीं था, जिससे खुदा बेसार हो रहा था, जिससे खुदा तंग आ चुका था। वो क्या माजरा था? वो माजरा ये था कि मिस्र की गुलामी से रिहाई के बाद बियाबान में भटकने के दौरान अमलेकियों वो पहली कौम थी जिन्होंने इस्राएल कौम के मुखालफत की। क्या की जी? मुखालफत की इस्राएली कौम की। क्योंकि जब खुदा ने अपनी कौम को छुड़ाया, इस्राएल को गुलामी से आज़ाद किया, मिस्र से निकाल ले, और वो कौम कितनी देर बियाबान में भटकती रही। और फिर क्या हुआ जी? अमलेकियों के जो लोग थे और वो जो था वो इस्राएल के मुखालिफ हो गए, और उन्होंने खुदा के लोग और उसकी सच्चाई के खिलाफ बदी की कुव्वत की नुमाइंदगी की। क्या किया जी? उन्होंने बदी की कुव्वत की नुमाइंदगी की। और आपको पता है कि खुदा इन चीजों से खुश नहीं है जो बदी की तरफ जाते हैं, जो बदी में जिंदगी गुजारते हैं। फिर खुदा ने साउल को जिम्मेदारी दी। उसने कहा कि जा इनकी बुरी रविशों की वजह से इन सबको मुकम्मल तौर पर इसको नबूद कर दे। क्या था जी? सच्चाई के खिलाफ और बदी की नुमाइंदगी ज्यादा हो गई थी। और खुदा को बदी से क्या है जी? नफरत है। और हमें क्या है? बदी से मोहब्बत है। हमें क्या है? बदी से। और हम किसके खिलाफ है? खुदा की। जो चीजें खुदा को नहीं पसंद वो हम क्या करते हैं? शौक से करते हैं और नुमाइंदगी करते हैं हम चीजों की। मैंने एक दो दफा पहले भी कहा कि हम लोग अपनी नुमाइंदगी करते हैं, और लोगों ने मेरे खिलाफ उठाया, ये कौन होती है हमें सिखाने वाली? और भाई यहाँ पर सैमुअल क्या कर रहा है? खुदा किससे मुखातिब है? सैमुअल से। उसने कहा है कि साउल के पास जा और उसको इस जंग के लिए खड़ा कर। और अगर खुदा ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है तो वो मुझे भी कहता है कि इन लोगों को क्या कर? तंबी कर, कलाम से कर। हम लोग क्या कर रहे हैं? बदी कर रहे हैं, और बदी की नुमाइंदगी हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किस तरह? फोन के जरिए, देखने के जरिए, अपनी बॉडी में एंटर करने के जरिए वो बदी दिन ब दिन बढ़ रही है। और हम खासमी क्या कर रहे हैं? खुदावंद बदी को खत्म कर, खुदावंद बदी को खत्म कर। हम रोजे रख रहे हैं, गले फाड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, घुटनों के बल होकर अपने आप को चोटे दे रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? बदी की तरफ और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कहते ने ना बोलते ने पादरी तो बोली जान, साड़ी से असर नहीं। फिर देखिए कि खुदा क्या करता है। खुदा ने साउल को भेजा कि जा वहां पर और सबको क्या कर दे? नीच तो नबूद कर दे। उसने कहा कि रहम ना करी किसी पर, क्योंकि जब मैं इनको कहता रहा तो ये नहीं हटे, तो फिर इनको तो सबको क्या कर? खत्म कर दे। और यहाँ पर वासिया लिखा हुआ है कि तू उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द, औरत, नन्हे बच्चे, शीरवा, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, ऊंट और गधे, सबको कत्ल कर देना। किसी भी चीज को नहीं छोड़ना। उस एरिया में या उस इलाके में, उस शहर में जो कोई भी नजर आए उस सबको कत्ल कर दे, उन सबको खत्म कर दे। ये खुदा ने हुक्म दिया साउल को कि जा और इस तरह का। और आगे बढ़ेंगे
चुनाचा साउल ने लोगों को जमा किया और तलाइम में उनको गिना और 100 वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमलीकी के शहर को आया और वादी के बीच घात लगा कर बैठा। साउल ने कीनियों से कहा कि तुम चल दो, अमलीकियों के बीच से निकल जाओ, ता ना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं। इसीलिए कि तुम सब इस्राएल से जब वो मिस्र से निकल आए मोहर के साथ पेश आए, सोफोतनी अमलीकियों में से निकल गई। और लिखा है कि और साउल ने अमलीकियों को हवेला से शोर तक जो मिस्र के सामने है भारा। अमलीकियों के बादशाह अनाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। यहाँ पर अब साउल वहां पर जाता है और साउल क्या करता है, खुदा के हुक्म को पूरी तरह से मानने में यहाँ पर जो था पूरा नहीं उतरा। अगर खुदा मुझसे ही कहे कि जा पास्टर शफाक को ये काम देकर या पास्टर साहिल को ये काम दे दे, वो करें। अगर यही खातबीन, ये दुनियावी तौर पे इसी तरह समझा रही हूँ कि आपको सही तरह से समझ आ रही, ये काम करने में अगर कोई थोड़ा तरस खा लें या अपना फायदा सोच लें तो क्या खुदा इनसे खुश होगा? क्या खुदा खुश होगा? आपके मुंह में जुबानें हैं। क्या खुदा खुश होगा? क्या खुदा नाराज होगा? यस, मैंने कहा कि मुंह में जुबानें हैं, हम बोल सकते, बोलने से हमारे अंदर ज्यादा कलाम जाएगा, ठीक है। और वहां पर जो लोग थे, खुदा ने उसको कहा था इन सब को नीस्तो नबूद करना है, खत्म करना है, किसी पर भी तूने रहम नहीं करना, क्योंकि इन्होंने मेरे मिस्र के लोगों को जो मिस्र से जिनको मैं छुड़ाकर इस्राएलियों को सताया है, तो जो इस्राएल के खिलाफ बोलता था या उनको तंग करता था, खुदा उनको बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर भी यही हुआ, वो अपनी बुरी रविशों से, बुरे इरादों से, बदी से बाज ही नहीं आ रहे थे। खुदा को अगर उन्होंने गुस्सा दिलाया, कहर दिलाया, खुदा ने हुक्म दिया कि जा। और साउल ने आगे से क्या किया, जब किसी को ओहदा मिल जाता है ना तो वो क्या करता है, थोड़ा सा उभर जाता है, शेखी में आ जाता है कि पता नहीं मैं यहाँ और कोई भी नहीं, वो भला पास्टर ने, भला लीडर ने, भला कोई ओहदे वाले ने, वो थोड़ा जो है ना शेखी च आ जाते जिवें इत्थे साउल आ गया, ਉਹਨੂੰ खुदा ने काम दिता, वो बहुता शेखी च आ गया। उस ਉਹਨੇ खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, खुदा ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ बुरियां चीज़ां सी ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। अच्छियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ नजर आईयां, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ अपने को ले आया। आगे पढ़ेंगे फिर सीखते हैं। 9वीं आयत में लिखा है कि लेकिन साउल ने उन लोगों से अज्जा को अच्छी भेड़ बकरियां, गाय, बैल और मोटे मोटे बच्चों को और बरों को जो उसको अच्छा था उसे जीता रखा। उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो कासिद और नकम्मी थी नीस्त कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ें बता रहे हैं कि उसने अच्छी चीज़ों को क्या किया, छोड़ दिया। यानी कि जड़ियां मोटियां गावां, बकरे, भेड़ सी, ठीक है, इतों तक कि अमलीकियों का जड़ा बादशाह सी ਉਹਨੂੰ भी छाड़ दिता, ਉਹਨੂੰ भी ਉਹਨੂੰ बन के ਉਹਨੂੰ अपने नाल लाया। लेकिन ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ है, ना फरमानी की है। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ खुदा ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ है। खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ तौर ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मेरी ਗੱਲ ਨੂੰ सुन ਤੇ गौर ना सुन, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ करना है, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खत्म करना। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ अपनी शेखी च, अपनी शौकियां च की ਕੀਤਾ है, अपनी मर्जी करन लग पिया। उन्हें खुदा की मर्जी को जानिया ही नहीं, उन्हें अपने आप को बड़ा तरजीह देना शुरू कर दी कि खुदा ने मैनू बादशाह बनाता है, हुण मैं ते अपनी मर्जी नहीं जीना। जिन्हें बादशाह बनाया सी कि वो बादशाह तो थले नहीं सी सट सकता, तेनू तू बादशाह के अंडर च रह के काम करना है, एक लीडर के अंडर च रह के काम करना है, एक खादम के अंडर च रह के कलीसिया ने काम करना है। तो जो नहीं करोगे तो खुदा ताड़े लागे इंज करेगा। खुदा यकसा खुदा है,
अगर आज कलाम सुन के बदी तो हट जाओगे तो ताड़े लिए बरकत ने, तो जे आरे ही लगे रहोगे तो फिर खुदा अपने तख्त तो तले सड़ देगा। इसी तरह कलाम में अगर उसको बादशाह बनाया, उसने मोटी मोटी बकरियां भेड़ और सब कुछ क्या ले आया, और फिर क्या हुआ जी, खुदा फिर किससे मुखातिब हुआ? सैमुअल से। बादशाह सी ते बादशाह ने भी मुखातिब हो सकता सी, अगर उन्होंने जंगली तैयार किया सी, खुदा ने उन्होंने खिलाया सी, तो की खुदा उनके नाल गल नहीं सी कर सकता सी। लेकिन वो फिर सैमुअल दे नाल मुखातिब होया। आगे लिखा, तब खुदा उनका कलाम सैमुअल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवाई से फिर गया और उसने मेरे हुक्म नहीं माना। बस सैमुअल का गुस्सा भड़का, वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुअल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे। सैमुअल को खबर मिली कि साउल क्रिमल को आया था और उसने अपने लिए यादगार घड़ी की और फिर गुजरता हुआ जंजाल को चला गया। फिर सैमुअल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा कि तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने तो खुदा के हुक्म पर अमल किया है। अब इधर साउल की चालाकी देख ली। हालांकि उसने पूरी बात को नहीं सुना, नहीं माना, लेकिन अपनी वड्डो बना ली गया रे, मैं तो खुदा के हुक्म की कीता है, अमल किया है। हले अमल नहीं किया, क्योंकि उसने अच्छी अच्छी चीजें जिनको खुदा ने सबको खत्म करने के लिए कहा था, वो उनको उठाकर अपने साथ ले आया था। और जब खुदा को पता चला तो खुदा ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इसको बादशाह बनाया है। इसी तरह जब खादम काम नहीं करते, लीडर काम नहीं करती, कलीसिया काम नहीं करती, तो खुदा अफसोस करता है कि मैंने क्यों इनको ये ओहदा दिया, मैंने क्यों इनको प्योरिटी दी। उसने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम हकीर किए हुए थे, तुम रद्द किए हुए थे, और मैंने तुझे बादशाह बना दिया, और आज तू मेरी ही बात को नहीं सुन रहा, तू आज मेरी ही बात को अनफॉलो कर रहा है। खुदा गुस्सा करता है। लोग कहते हैं खुदा को गुस्सा नहीं आता, एक आदम अपने को गुस्सा कर दे। देखो कलाम च सब कुछ, छोटी जी नाफरमानी किथे उन्होंने जमीन ते ले आई। खुदा ने अफसोस करना शुरू करता। सैमुअल सारी रात रोंदा गिड़गिड़ांदा रहा कि खुदावंद अगे फरियाद करता रहा, पर आखिर फिर लीडर को भी गुस्सा आया। अगर एक लीडर के तौर पर सी ना, तो लीडर को भी की होया जी, गुस्सा आया। उन्हें क्या, अच्छा हूँ मैंने कोल ही जाना। उन्हें कोल गया तो कहता कि तू खुदावंद की तरफ से मुबारक है। चलो सैमुअल तो मुबारक ही सी, पर तू अगो के कीता, खुदा के हुक्म नहीं मनिया। अब वो कह रहा कि मैंने तो खुदा के हुक्म पर अमल किया है। और कहा है कि गाय बैल का बिना कैसा है कि जो मैं सुनता हूँ। साउल ने कहा कि ये लोग उनको अमलीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसीलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि खुदावन तेरे खुदा के लिए ज़िबा करे, और बाकी सबको तो हम नीस्त कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, वड्डो बना रहा है जी, मैं ऐसे ली लैके आया, मैं अपने खुदा ले की करा, कुर्बानी करा, खुदा दे मसबे ते बकरियां को कुर्बान करा। क्योंकि पहले वक्त में बछड़ों बैल बकरियों की कुर्बानी के साथ मसबे पर बहूर जलाया जाता था, और ये सोच रहा था कि मैंने ये किया है। लेकिन खुदा ऐसी कुर्बानियों को पसंद नहीं करता, खुदा ऐसे शुक्रगुजारियों को भी पसंद नहीं करता जहां पर उसके हुक्म को ना माना जाए। और लिखा कि तब साउल ने सैमुअल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावन ने आज की रात मुझसे कहा है मैं तुझे बता दूंगा। उसने कहा, बता। सैमुअल ने कहा कि तू अपनी ही नजर में हकीर था, और तू भी क्या, तो बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया। खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इस्राएल का बादशाह हो, और खुदावन ने तुझे सफर पर भेजा कि जा और गुनाहगार अमलीकियों को नीस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाए उनसे लड़ता रहे।
बस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर और वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नज़र में बुरा था। यहाँ पर वो बहाने बना रहा है और अपनी चालाकियों को बता रहा है कि जी मैंने तो ये बकरे इसीलिए लेकर आया कि मैं खुदा के मज़बा पर क्या करूं जी, इनकी कुर्बानी करूं। और जो मैंने पहले बोला कि खुदा ने फिर सैमुअल से कहा कि इसको बता, और सैमुअल आके बता रहे हैं कि अब सुन कि खुदावंद ने मुझे रात को क्या कहा। उसने कहा कि तू हकीर किया हुआ था, तो मैंने तुझे बनी इस्राइल का बादशाह नहीं बनाया? क्या तू बनी इस्राइल कौम का बादशाह नहीं है? तो फिर क्यों नहीं तूने इस तरह किया? तुझे खुदा ने कहा था कि सब कुछ खत्म करके आना है, तो फिर तेरा काम है कि तू सबको खत्म करके नीस्तो नबूद करके आता। तूने क्यों लूट मार की? तू क्यों इन चीजों को उठा लाया? और वो आगे से बहाने बना रहा है, आगे से अपनी सच्चाइयां पेश कर रहा है, आगे से अपने ही रवैये बता रहा है कि मैं सच्चा हुआ, तुसी गलत। लेकिन खुदा सच्चाई का खुदा है। खुदा सच्चाई को ही पसंद करता है। जो खुदा की बात को पूरे तौर से सुनता है, अमल करता है, खुदा को वो लोग पसंद है। ये नहीं कि कलाम को सुनकर यहीं पर रख देना कि असी बड़े दुआ को इतने उन्हें चर्चों निकले तो अपने रवैये वेख लेना की, अपनी शरारतां वेख लेना की, अपना मिजाज वेख लेना की। सिर्फ चर्च के अंदर अंदर तुसी खुदा नूं विखांदे हो असी बड़े दुआ गो हां, असी माइक अगे बोल के बड़ा मारका मार रहे हैं, असी इत्थे खलो के बड़ी भाई दुआ करने हैं, चर्च ते बड़ी असी दुआ करने हैं। ये चर्च वधन ही साडी वजह तो डिया, वधाण वाला ते घटाण वाला ते खुदा है। कोई इंसान वधा सकता है किसी को? बल्कि इंसान ते देखदा इंसान नूं, वधा नहीं सकता, नाल सपोर्ट नहीं बन सकता। ते खुदा अन्ना वाले लोगों के कोल बिल्कुल भी नहीं आता। कहते मैं गरूर ते घमंडियां दे कोलों भी नहीं लंघदा। ते जिन्हां दे अंदर क्रोध ना भरिया हुंदा ओह की कहंदे ने असी ते जो कुछ खुदा कोलों मंगया ओह मिलिया। असी जिन्नी दुआ करने ना कोई भी नहीं करता। बड़े लोग हैं जो इस तरह की फिलोसफी हमें झाड़ते रहते हैं। आगे चलेंगे। साउल ने सैमुअल से कहा कि मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा, चल और अमलीकियों के बादशाह अनाज को ले आ और अमलीकियों को नीस्त कर दे। पर लोग लूट के मार में भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी चीजें जिनको नीस्त करना था ले आए हैं, ताकि जंजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हजूर कुर्बानी करे। यहाँ पर वो वर्ग ला रहा है सैमुअल, लेकिन खुदा तो उत्ते वेख रहा सी, भला सैमुअल नहीं सी वेख रहा। खुदा तो नजर कर रहा सी। असी सारियां दी नजर तो छुप सकने हैं, पास्टरां दी, लीडर दी, परस्तारां तो, कलीसिया तो, अपने कार वालियां तो छुप सकने हैं, लेकिन खुदा तो कोई भी नजर नहीं छुपी देगा। खुदा तो कोई भी शख्स नहीं छुपया रही। तुसी की कर रहे हो, किन्ना अमल कर रहे हो, किन्ना हुक्मां नूं समझ रहे हो, सीख रहे हो, खुदा जानता है। तुसी इत्थे आके सानू चार लोगे, लेकिन खुदा नूं नहीं कोई चार सकदा। ते इत्थे सैमुअल नूं इंज चारिया जा रहा है, कह रहे कि लोगों ने लूट मार की है, लोगों ने भेड़ बकरियां लियांदियां ने ताकि की करिए तेरे हसूर कुर्बानी चढ़ाई। फिर आगे वो क्या कहता है? सैमुअल ने कहा क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और मज़हबों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देखिए कि वो कह रहा है कि खुदा इन कुर्बानियों से खुश नहीं है। खुदा किस चीज से खुश है? हुक्म को मानने से। बोले अपने मुंह से, किन से खुश है खुदा? तो क्या हम हुक्म मानते हैं? कौन कौन मानता है? मैं हाथ खड़ा किया करो। कौन कौन हुक्म मानता है? कलाम से मुतालिया करें अपनी जिंदगी का। मैं कलाम सुना रही हूँ, बोल रही हूँ, मुतालिया करें कि कितना आप हुक्म को मानते हैं। प्लीज, अगर आप हुक्म को मानते हैं तो आप बख्श दिए जाएंगे।
अगर आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, अमल करते हैं, तो खुदा की नजर आप पर है। बेशक मैं नहीं देखती, खादमीन नहीं देख रहे, लेकिन आपका जिंदा खुदा हर वक्त आपको देखता है। क्या आप क्या कर रहे हैं? आप कितनी दुआ करते हैं, कितना खुदा के साथ वफादारी में है, ताबियादारी में है। कोई भी ना देखे, लेकिन आपका और मेरा खुदा हमेशा हमें देखता है। हमारी वफादारी और हमारी जो अमल दराजी है ना, वो हमारे खड़े होने से और बोलने से ही पता चल जाती है। जब यहाँ पर खड़ा हुआ इंसान मसबे पर आता है, तो उसके वसीला से दूसरों को बरकत ना मिले, तो सोचो कि एक कुछ भी नहीं। कलाम की समझ आ रही है ना? किसी को नहीं आ रही तो हाथ खड़ा कर सकते। अगेन एक्सप्लेन मैं कर सकती। फिर खुदा ने कहा, अब बात सुने, जो कहते हैं कि बस बुतों की ही पूजा करना पूजा है, या मूर्तियों के आगे जाना चढ़ावे चढ़ाना ही चढ़ावा है। हम सीखेंगे इस बात को भी। उसने कहा कि देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढकों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है, और सरकशी ऐसी जैसी मूर्तियों और बुतों की प्रस्तिश। सोचो, तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया, इसीलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि तू बादशाह ना रहेगा। ये खुदावंद की स्टेटमेंट है, किसी इंसान की नहीं, या सैमुअल की नहीं है। ये खुदा ने उसको कहा है। उसने कहा कि बात मानना और फरमाबरदारी करना ज्यादा जरूरी है। जो नहीं करता वो क्या करता है? बगावत करता है, और वो बगावत और जादूगरी के बराबर है। जो बात को नहीं मानता वो किसके बराबर है? बगावत और जादूगरी के। और लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, अस्सी तो नहीं जादूगरी, साढ़े पीछे तो कोई ऐसा निजाम ही नहीं, असी तो बड़े सच्चे। सोचे कि जो हुक्मों को नहीं मानता वो जादूगरी के बराबर है। फिर असी सारे ही नहीं मानते, असी सारे जादूगर, अभी सारे इन्होंने कमां च लगे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये कलाम बयान कर रहा है कि मेरी स्टेटमेंट नहीं, आप बाइबल को खोल के पढ़े और जाने इसको। उसे कहे खुदा के खिलाफ बगावत करना और उसके कलाम को कबूल करने और मानने से इनकार करना जादूगरी के गुनाह के बराबर है। और जादूगरी करना गुनाह है, चढ़ावे चढ़ाना भी गुनाह है, बुतों को पूजना भी गुनाह है, बुतों के आगे सजदा करना भी गुनाह है। ये नहीं कि हम सिर्फ जाते हैं और स्टैचू के आगे चढ़ावे चढ़ाते हैं और उनको सजदे करते हैं तो ये गुनाह है। सोचे कि उसके हुक्म को नहीं मान रहे तो ये भी आप गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह के हक में चल रहे हैं। और गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत। तो फिर आप मुर्दा हैं, मुर्दा जिंदगियां चल फिर रही हैं जिनमें खुदा की कोई है ही नहीं, नॉइंटिंग ही नहीं है, खुदा का कोई रद्द अमल ही नहीं, आप खुदा को जान ही नहीं रहे, आप अपनी ही मसरूफियात में हैं। अगर साउल को उसने कहा कि जा उस शहर को तबाह कर दे, तो ऐस बोल च ना रहना वाज़े है। अगर ऐस एरिए च इलाके च बदी गुनाह काटना है तो इतने भी यही कुछ हो सकता है। इधर भी खुदा अपने गजब को नाजिल कर सकता है। इसीलिए कलाम पर गौर करें, बदी की तरफ ना बढ़े, बगावत ना करे खुदा से, वो भी गुनाह है, बगावत करना भी। बगावत इस तरह के हलाकत की तरफ हमें लेकर जाती है, शैतानी कुव्वतें हमें गुमराह करती हैं। मैंने एक जगह पर मैसेज सुनाया कि हमारा बदन क्या है जी? मक़दिस। बड़े फख्र से कहते हैं कि खुदा ने क्या किया, साड़ा बदन की है मक़दिस। तो हम अपने बदन की क्या करते हैं? नुमाइश। कौन कौन करता है नुमाइश? बताएं, करते हैं नुमाइश?
के हुक्म मानना अच्छी बात है, नुमाइश करना है, फोनों पर फजूल टिकटॉक बनाना, फजूल वीडियो बनाना, अपने लिबास से, अपने मुल्क के लिबास से हटकर काम करना, आप गुनाह में है, बदी में है, आप नुमाइश कर रहे हैं अपनी। तो किस तरह कहेंगे कि खुदा आपकी आवाज़ों को सुनेगा? फिर वो आपको अपने रुतबे से गिराएगा कि नहीं गिराएगा? गिरा देगा। आपके मकाम गिर जाएंगे, आपके तख्त उलट जाएंगे, फिर आप खुदा की हजूरी में नहीं। फिर आप गुस्सा किस पे करेंगे? जिस तरह थे साउल से अमल ना कर रहे कि नहीं मैं तो खुदा का हुक्म मनिया, ऐसे लोगों ने लुटमार की थी, मैं तो नहीं की थी। बड़े शौक से हम टिकटॉक वायरल करते हैं, बड़े शौक से बना के ते बड़ी अच्छे सानू लग रहे हैं जी, लोग उलटपटांग कमेंट्स भेज रहे हैं, बड़ा खुश होने हैं। तुसी खुदा नू हकीर कर रहे हो, खुदा दे कलाम नू हकीर कर रहे हो, खुदा दे कलाम नू रोंद रहे हो पैरों दे विच। उंजा सिक्कियां जी खादम, उंजा सिक्कियां जी म्यूजिशियन, उंजा सिक्कियां जी परस्तार। हमारे ओहदे कहाँ हैं? ओहदों को कम और खुदा के हुक्म पर ज्यादा तरजीह दी कि हमें हुक्म मानना ज्यादा जरूरी है। इज्जत बढ़ाने वाला खुदा है। जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है ना, तो खुदा उसको गिरा देता है। उसने कहा कि बड़े भेड़िए आ चुके हैं, आखिर जमाना चल रहा है, जादूगरी भी आम, गुनाह भी आम, बदी भी आम, हर चीज आम हो जाएगी। और कुछ चंद लोग ही होंगे जो सच्ची और सच्चाई की तालीम देंगे। वो तालीम जितने भी मिलेगी, लोगों ने कहना अगे तो नहीं चर्च जाना, इन्होंने तो सानू ही सुना के भेजा। क्योंकि सच्चाई से कोई भी इंसान वाकिफ होना ही नहीं चाहता। इब्लीस हमारी आंखों पर, हमारे सेनों पर आके अटैक करता है और हमें हमारी ही पोजीशन से गिरा देता है कि हम खुदा के कलाम को सुनकर अनसुना करें, उसके हुक्मों पर ना अमल करें। इसको बाहर ले जाओ। इससे अच्छा है कि गुनाह ना करें, बल्कि खुदा के फर्मा बरदार और फर्मा बरदारी में ही रहें। आगे पढ़े। साउल ने शमूएल से कहा कि मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावन के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैंने लोगों से डर और उनकी बातें सुनी। सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे, मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावन को क्या करूँ? सजदा करूँ। यहाँ पर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि खुदा ने साउल को शख्सी तौर पर हमेशा के लिए रद्द किया। यहाँ पर एक हैसियत, बादशाह होने की हैसियत से जो थी, उसका जो ओहदा था वो ख़त्म हो चुका था। एक इन्नी इज्जत मिली हुए, लोग नंग दे टप दे सलाम जी बादशाह बहन नू तरस रहे हो, खान नू तरस रहे हो, उन्होंने नाल ओनू ही खुदा थले सट दे आम लोगों तरह, तो फिर कितने रही इज्जत? इज्जत रही? बिल्कुल भी नहीं रही। ये ना सोचो असी इंसान आ, सानू तो कुछ भी नहीं होया जे अज असीं अपने ओहदे तो थले डिगे तो किहड़ी गल नहीं। सोचो कि खुदा ने तुहानू रद्द कर दिता, जेड़ा खुदा दे हथों रद्द होया तो फिर किंदे हथों बहाली मिलनी? तुहानू कोई बहाल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे अजीजों, अपनी बुरी रविशों से, अपने बुरे अमाल से, बदी से अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रख सकते हैं रखिए, ताकि खुदा आपको सर बुलंद करे। क्योंकि हम तुम नहीं हैं, हम सर हैं, और हमारे सर हमेशा बुलंद होने चाहिए। आमीन।